hello बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये 1 मई से लेकर 10th मई तक जो भी करंट अफेयर्स हैं 2026 के वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल दिस वीक, विच फेमस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड दिस मिसाइल। तो इंडिया ने सक्सेसफुली एक न्यू हेलीकॉप्टर मिसाइल जो है, एंटी शिप मिसाइल जो है वो लॉन्च करी है। तो ये जो मिसाइल है ये किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च हुई है? दैट इज बच्चों DRDO। ओके, क्लियर। May 1st is celebrated globally to honor the hard work, rights and contributions of the working class. What is the day commonly called? तो 1 मई को आपको पता है कि हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल लेबर डे बच्चों। सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। किसके लिए करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी देखो बच्चे, 1 मई जो है वो लेबर्स के लिए माना जाता है डे, ऑनरिंग देयर स्ट्रेंथ एंड डेडिकेशन एंड देयर रेजिलियंस ऑफ वर्किंग क्लास। ओके, सो बेसिकली ये उनके राइट्स के लिए होता है, दैट इज उनकी फेयर वेजेस होनी चाहिए, सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर गिविंग, एक सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इसीलिए इनके लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है हर साल 1 मई को। ओके, सो द गवर्नमेंट जस्ट लॉन्च अ न्यू वेबसाइट पोर्टल कॉल्ड ई प्राप्ति। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में एक लॉन्च करी है नई वेबसाइट जिसे बच्चों बोलते हैं ई प्राप्ति। ठीक है, दिस पोर्टल हेल्प्स एम्प्लॉयज ट्रैक देयर ओल्ड इनएक्टिव अकाउंट्स फॉर विच सिस्टम। कौन से सिस्टम के लिए वो अपने ओल्ड और इनएक्टिव अकाउंट्स जो हैं ये पोर्टल्स के थ्रू हेल्प होगी एम्प्लॉयज को। तो द राइट आंसर विल बी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। ओके, क्लियर, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। Fourth one, IIT Ropar recently made headlines by launching India's first artificial intelligence ecosystem designed especially for smart farming. In which state, is IIT Ropar located? तो हाल ही में IIT रोपड़ ने ना लॉन्च करी है इंडिया की फर्स्ट इंटेलिजेंस इकोसिस्टम जो कि स्मार्ट फार्मिंग के लिए होगी। और ये IIT रोपड़ है कहाँ पे? ये है बच्चों पंजाब के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी। 1 मई को, अगर 1 मई 2026 इंडिया गवर्नमेंट ने ना एक इंप्लीमेंट करा है फॉर द, मतलब कुछ ना ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो इंप्लीमेंट करे हैं। कौन सी डिजिटल इंडस्ट्री के लिए? द राइट आंसर विल बी बच्चों ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो देखो बच्चे, आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज ना बच्चों में बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए बच्चे जो हैं इसमें ना सही टाइम पे इसमें एक्टिव हों, दैट इज इसमें एज वेरिफिकेशन रखी जाएगी। 18 ईयर्स और अबव बच्चे जो है इसमें पार्ट ले सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग ना बच्चों के दिमाग पे बहुत असर डाल रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ना इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख दी हैं। लाइक क्या होगा कि डेटा प्राइवेसी रहेगी, यूजर को प्रोटेक्शन मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ठीक है, क्लियर। और ये जो होगा इट विल गोइंग टू प्रोटेक्ट द यूथ एंड वल्नरेबल यूजर्स। ठीक है, कोई भी हार्म से यूजर्स को प्रोटेक्ट करेगा और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग और फाइनेंशियल वेलबींग के को प्रमोट करेगा। फेयर रहेगा, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ठीक है, गेमिंग इकोसिस्टम अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड सेफ होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। इसमें क्या नहीं अलो करा जाएगा? एक तो 18 साल से बच्चे वाले जो कम बच्चे वो ये नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अनरजिस्ट्रेटेड और इलीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट, विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड द न्यू ₹10,000 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी फॉर 2026? द राइट आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ओके, 7th one, which state made it legally mandatory for all the auto and taxi drivers to know its local language? तो हाल ही में ऐसी कौन सी स्टेट में लीगली कंपल्सरी कर दिया गया है कि जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स होंगे दे मस्ट नो अबाउट द लोकल लैंग्वेज? द राइट आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जैसे कि उनको अपनी मराठी लैंग्वेज जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, 8th वन, आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट इन इंडिया? तो आयुष्मान भारत दिवस हमें बच्चों 30 अप्रैल को देखने को मिलता है। सी ऑप्शन। वियतनाम प्रेसिडेंट तो लाम विल विजिट इंडिया ड्यूरिंग विच डेट्स इन मई 2026? तो 5 मई से 7 मई के बीच में इनकी विजिट रहेगी। ठीक है, और ये बेसिकली क्यों है? दैट इज फॉर द कनेक्शन बनाने के लिए दो कंट्रीज में, इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए, डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप के रिलेटेड। ठीक है, क्लियर। Vikram 1, which has been in the news recently, is new private space rocket from which country? India. Okay. What is the official name of International Labor Day in 2026? इसका थीम क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, ensuring a healthy and psychological working environment. ठीक है, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर मेनली फोकस करना। गुजरात फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो गुजरात फाउंडेशन डे हमें कब देखने को मिलता है बच्चों? 1 मई को। ऑलराइट, ठीक है। Who is the winner of 2026 IBSF World Billiards Championship? बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप के विनर कौन रहे हैं बच्चों? सौरभ कोठारी। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। 14th, which state has taken major step to safeguard gig workers? तो गिग वर्कर्स कौन से होते हैं बच्चे? जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉयज हो गए। तो किस स्टेट ने इनके लिए मेजर स्टेप लिया है? दैट इज बाय द कर्नाटका। ऑप्शन डी। ओके,
हु वॉज रघु राय हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। तो हाल ही में रघु राय का निधन हुआ है जो कि 83 एज के थे। तो ये कौन थे बेसिकली, ही वॉज अ फोटोग्राफर एंड इन्हें फादर ऑफ फोटोग्राफर के नाम से भी जाना जाता है। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन मिथेनॉल प्लांट फॉर द वेस्ट डिस्पोजल इज सेटअप इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट जो है वो कौन सी स्टेट में सेटअप होने जा रहा है, दैट इज इन द गुजरात बच्चों। ठीक है, अब देखो जो इंडिया का ये पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट है, इसमें क्या होगा बेसिकली, ये प्रमोट करेगा वेस्ट मैनेजमेंट को, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा, क्लीनेस्ट प्लांटर रहे, स्ट्रॉन्ग इंडिया, ठीक है, ग्रीन फ्यूचर रहे, लो एमिशन होगी, इट विल गोइंग टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, है ना। आफ्टर दैट 17th इंडिया हैज बिकम विच लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो दैट इज 5th पे। ओके, who has been awarded as the Whitley Prize 2026। बड़ा इंपॉर्टेंट Whitley प्राइज दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट कंजर्विस्ट होते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन का काम करते हैं, एनवायरनमेंट पे, वाइल्ड लाइफ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी, इनके लिए अवार्ड मिला गया है प्रवीण शेख और बरखा सुबह, ठीक है। द राइट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। Who secured the top position in पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स फ्रॉम 2.0। तो किन की टॉप पोजीशन हमें देखने को मिली है बच्चों पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 के अंदर, द राइट आंसर विल बी त्रिपुरा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन अ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंक है बच्चों, दैट इज 157th। मैंने आपको पहले ही बोला कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ना एक तो आई थिंक नॉर्वे का फर्स्ट रैंक है, ठीक है, और इंडिया का रैंक 157 है। तो ना आपको ये रैंक सारे पता होने चाहिए, एक तो टॉप रैंक पता होना चाहिए और एक हमारे इंडिया का पता होना चाहिए, जो भी किसी चीज के रिलेटेड रैंक पूछा जाए। ओके, इन विच कंट्री हैज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी ओंकालो रिपोजिटरी बीन बिल्ट। तो कौन सी कंट्री में पहली परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी बिल्ट हुई है, दैट इज अ ओंकालो रिपोजिटरी। तो राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन, फिनलैंड, ठीक है। The launch site for the Chandrayaan 5 mission is being assessed in which country? So it is in Japan. Okay, which state government introduced a centralized procurement policy to improve the accountability in education supply and distribution? देखो बच्चे, ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर ना एक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई है, दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी है एंड ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है, दैट इज तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। बेसिकली इन्होंने क्या करा है, एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। जो भी एजुकेशन सप्लाई होती है, जैसे कि यूनिफॉर्म हो गया, बुक्स होगी, जो भी स्टेशनरी होगी, वो सारा एक यूनिफाइड सिस्टम के अंदर, यानी कि एक सिंगल सिस्टम के अंदर कर दिया गया है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अफोर्डेबल प्राइसेस हो, टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चों को सही समय पर सब कुछ प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। आफ्टर दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में डिप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, रोहित जैन, ठीक है, सी ऑप्शन। माउंट तुकानू इज इरप्टेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट तुकानू हाल ही में इरप्ट हुआ है और ये कौन सी कंट्री में है, दैट इज इन इंडोनेशिया बच्चों, ठीक है। विच स्टेट हैज लॉन्च द ई श्रम साथी मोबाइल ऐप। ई श्रम साथी मोबाइल ऐप जो है वो कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च हुआ है बच्चों, छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब देखो ये ई श्रम जो साथी ऐप है, दैट इज फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए ये करा गया है, ठीक है। जो भी वर्कर्स है उनके लिए ये रहेगा, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, ताकि वर्कर्स को कनेक्ट कर सके, उनको कोई वेलफेयर स्कीम्स मिलती रहे, ठीक है। फास्ट रहेगा, सिंपल रहेगा, यूजर फ्रेंडली रहेगा, ठीक है, सिक्योर रहेगा और ये वर्कर्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो सकती है इजीली, टाइमली इनको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी अपने आप, ठीक है। क्लियर, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ये एक छत्तीसगढ़ का फॉर द वर्कर्स के लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो किन्हें अपॉइंट करा गया 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर। द राइट आंसर विल बी आशुतोष गोवारिकर, ठीक है, डी ऑप्शन। Which country has become 33rd in the world to generate electricity using nuclear power? 33rd पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जाएगा by using nuclear power. That is बांग्लादेश। Which state has become country's first to have paperless judiciary? ऐसी कौन सी स्टेट है जो इसमें paperless judiciary यानी कि पूरी तरह डिजिटल तरीके से काम होगा? That state is सिक्किम, सी ऑप्शन, ओके। Who released the Global Hepatitis Report 2026? तो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज करी गई है, दैट इज WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल हेपेटाइटिस बी और सी जो है, हेपेटाइटिस बी और सी, ये बेसिकली क्या है, जो कि हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये बी और सी बहुत तेजी से फैल रहा है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो हाल ही में ये रिपोर्ट जो है वो WHO के द्वारा रिलीज हुई है। 31st the health minister just released the upgraded 2.0 guidelines for RBSK. What is the primary focus of this scheme? देखो बच्चे, जो एक स्कीम है दैट इज RBSK स्कीम, और ये जो स्कीम है ये इसका मेनली फोकस रहेगा चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग के ऊपर।
देखो आरबीएस के सबसे पहले है क्या, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इट विल गोइंग टू इंश्योर अ हेल्दी चाइल्डहुड बिल्डिंग अ हेल्दी इंडिया, ठीक है। बेसिकली ये बच्चों की ना पहले ही हेल्थ इश्यूज के ऊपर फोकस करने के लिए है। यहाँ पर जैसे कि स्कूल्स के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये स्क्रीनिंग करी जाएगी, और ये बेसिकली ये इसमें ना मेन टारगेट क्या है, 4Ds यानी कि डिफेक्ट्स एट बर्थ, जो भी बच्चों के डिफेक्ट है वो बर्थ पे पता चल सके, डेफिशिएंसीज जल्दी से जल्दी पता चल सके, डिजीजेज और डेवलपमेंट डिलेज जो उनके अंदर डिसेबिलिटीज आ रही हैं उनके बारे में, ठीक है। उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करी जाएगी, फिर उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर बच्चों को रेफर करा जाएगा, उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिर वही है कि एक सपोर्ट मिल जाती है उनको ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इट विल गोइंग टू डिटेक्ट द हेल्थ इश्यूज एट द अर्ली स्टेज, जो भी बच्चों के अर्ली स्टेज पे हमें हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ताकि उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो सके और एक हेल्थी फ्यूचर बना रहे, ठीक है। आफ्टर दैट विच इंडियन स्टेट जस्ट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, द राइट आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन ए कर्नाटका, ठीक है। Dr. Joram Anya recently made history by becoming first person from Andhra Pradesh to be appointed as a full-time member of which government body? तो डॉक्टर जोरम अन्या जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऐसे पहले पर्सन हैं जिनको एज अ फुल टाइम मेंबर जो है वो अपॉइंट करा गया है, फॉर विच गवर्नमेंट बॉडी, दैट इज अ नीति आयोग के लिए, ओके, बी ऑप्शन। When is the World Asthma Day is celebrated every year on which date? The right answer will be बच्चों 5th मई, ठीक है। Which group of brave professionals was honored globally yesterday? तो 4th मई को यानी कि किन प्रोफेशनल्स को जो है वो डेली सेक्रीफाइसेस के लिए जो भी उनकी प्रॉपर्टी और उनको बचाया जाता है लोगों को, तो किस ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स को अवार्ड मिला गया है, दैट इज अ फायर फाइटर्स, ओके, सी ऑप्शन। Every year on May 5th, the world celebrates the International Day of Midwife. तो midwife जो International Day of Midwife जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है on 5th मई को। इनका रोल क्या रहता है, दैट इज असिस्टिंग इन चाइल्ड बर्थ एंड मैटरनल केयर। तो मिडवाइफ जो है वो बेसिकली जो है वो एक ना यानी कि फैसिलिटीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, असेंशियल केयर प्रोवाइड करती है न्यू बोर्न को और मदर को, ठीक है। पोस्ट नाटल केयर प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, एक सेफ डिलीवरी असिस्टेंट की तरह काम करती है, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट इसरो इज एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अपकमिंग शुक्रयान 1 मिशन। तो इसरो जो है हाल ही में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कौन से मिशन के लिए, शुक्रयान 1 मिशन के लिए। और ये जो मिशन है ये किस प्लैनेट की स्टडी के लिए हो रहा है, दैट इज वीनस के लिए बच्चों, जो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए बेसिकली। May 5th इज ऑफिशियली recognized as a UNESCO as a day to celebrate cultural, historical and natural heritage of which continent? तो राइट आंसर विल बी बच्चों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ओके, क्लियर। India recently inaugurated its brand new parliament building in New Delhi. What is the shape of the new building? तो इंडिया ने न्यू दिल्ली के अंदर एक नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट करा है, तो इसके शेप क्या है, दैट इज ट्रायंगुलर शेप बच्चों, बी ऑप्शन। द नेक्स्ट मैसिव समर ओलंपिक गेम्स जो कि 2028 के अंदर होने जा रही हैं, ये कौन सी सिटी में देखने को मिलेंगी हमें, समर ओलंपिक गेम्स जो हैं लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर, ओके। 41st, to protect the commercial cargo ships from being attacked in the ocean, United States Navy launched a new escort mission. What is the mission called? तो एक ना कार्गो शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने लॉन्च करा है एक एस्कॉर्ट मिशन। इस मिशन का नाम है दैट इज प्रोजेक्ट फ्रीडम, ओके। Which political party just won 2007 seats in the मई के अंदर 207 सीटों से जो वेस्ट बंगाल के अंदर कौन जीता है बच्चों, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ओके। The 2026 PGA Championship is making news this week. What is a major tournament for which week? ये major tournament कौन सा है? That is a golf. Okay, C option. Indian Railway officially opened its newest zone. तो नया जोन जो है वो इंडियन रेलवे के द्वारा ओपन करा गया है। इसका मेन ऑफिस कहाँ है बच्चों? That is in विशाखापट्टनम। All right. Which Indian state just partially inaugurated the world's largest floating solar energy park? ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है जहां पर जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पार्क जो है फ्लोटिंग, ठीक है, वो इनोग्रेट हुआ है, दैट इज इन मध्य प्रदेश बच्चों। तो ये जो बेसिकली पार्क है आप देख रहे हो ये इनोग्रेट हो रहा है अभी, ये मध्य प्रदेश के अंदर ये सोलर एनर्जी पार्क है, ठीक है। जनरेट्स क्लीन ग्रीन एनर्जी एंड रिड्यूसेस कार्बन एमिशन, ठीक है। वाटर के सरफेस होगा तो लैंड की बचत होगी, तो लैंड रिसोर्सेज कंजर्व हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस होगा, एक इकोनॉमी और जॉब्स वही चीजें सभी बूस्ट होंगी, क्लियर। आफ्टर दैट लिली दास हु वाज फ्रॉम असम, जो कि असम से थी, एंड शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। तो वो कौन थी? फर्स्ट रेडियो जर्नलिस्ट थी बच्चे वो, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस, सॉरी। तो रेयर डिजीज कौन से होते हैं, जो एक दो बंदों को होते हैं उन्हें हम रेयर डिजीज बोलते हैं। रेयर मतलब वो चीज रेयर है, अभी डिजीज वो रेयर है, इसके ऊपर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर बच्चों, ठीक है।
48 द मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इज गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक नई मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका आई थिंक सेकंड एडिशन है ये, इंडिया और कंबोडिया के बीच में, ठीक है, डी ऑप्शन। 49th हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, प्रसार भारती के नए चेयरमैन किन्हें अपॉइंट करा गया है, दैट इज प्रसून जोशी, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, कर लेना सी, ठीक है। 50th लास्ट वन, व्हेन वाज अ फायर सेफ्टी वीक 2026 ऑब्जर्व, फायर सेफ्टी वीक हमें कब तक देखने को मिल रहा है, 4th to 10th में बच्चों। तो ये हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं, जो कि मई होंगे, 10 दिनों के करंट अफेयर्स हैं ये, ठीक है। तो अच्छे से इन्हें करिएगा। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।